नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। आज का हमारा प्रसंग है कि मरते समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्यों उठाई दुर्योधन ने अपनी 3 उंगली। क्या था दुर्योधन के 3 उंगलियों का रहस्य? आखिर दुर्योधन इन 3 उंगलियों को उठाकर किन 3 लोगों की बात करना चाहता था? कौन थे वो 3 योद्धा जिनको स्वयं दुर्योधन नहीं मार सका? आखिर वो श्री कृष्ण से इन 3 उंगलियों के बारे में क्या कहना चाहता था? कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक एक कर के सभी कौरव महारथियों को पांडवों ने मार गिराया था और आखिर में दुर्योधन और भीम में एक भयंकर गदा युद्ध हुआ। और गदा युद्ध में जब दुर्योधन को भीम किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब युद्ध के नियमों को तोड़कर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघा फट गई। इसके बाद खून से लथपथ दुर्योधन को मरने के लिए छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए। भीम के द्वारा घायल होकर दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसकी मृत्यु होने ही वाली थी कि उसी समय पर दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर अधमरा सा दुर्योधन अपनी 3 उंगलियां दिखाकर श्री कृष्ण से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन घायल होने के कारण उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। दुर्योधन को उसकी 3 उंगलियों के इशारे करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि इस अंतिम घड़ी में तुम क्या कहना चाहते हो दुर्योधन? तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वह यह युद्ध हार गया। यदि वह ये 3 गलतियां ना करता तो इस युद्ध को अवश्य ही जीत जाता। प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या थी वे 3 गलतियां? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को उन 3 उंगलियों का रहस्य बताते हुए कहा, हे माधव, मेरी पहली गलती यह थी कि मैंने नारायण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को मांग लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे कि हे दुर्योधन, तुम चाहो तो मुझे चुन लो या फिर मेरी नारायणी सेना चुन लो। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नहीं बल्कि उनकी विशालकाय नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से ही सभी कौरव योद्धाओं की मौत निश्चित कर दी थी और सभी कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़कर मारे गए। और भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के बिना पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं से पांडव कभी जीत नहीं पाते। युद्ध के दौरान जब भी जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण ने पांडवों की हर प्रकार से रक्षा की। इसके बाद दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को दूसरा संकेत बताया कि उसकी दूसरी गलती यह थी, माता गांधारी के बार बार कहने पर भी वह बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया, क्योंकि माता गांधारी भगवान शिव शंकर की परम भक्त थी और महादेव की तपस्या करके गांधारी ने उनसे यह वरदान पाया था कि वे जिस किसी भी व्यक्ति को अपने नेत्रों की पट्टी को खोलकर नग्न अवस्था में देख लेंगी तो उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान माता गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने नग्न अवस्था में बुलाया था, जिससे वह अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना सके। और जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे दुर्योधन के पास जाकर उससे कहने लगे, हे दुर्योधन, तुम माता गांधारी के पुत्र हो और तुम संपूर्ण नग्न होकर उनके सामने कैसे जा सकते हो? इसलिए दुर्योधन केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के पास पहुंचा था
और जब माता गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि से दुर्योधन का सारा शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो गया, किंतु जिस जगह पर उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे वह कच्चा ही रह गया, अर्थात उसने अपने निचले भाग पर केले के पत्ते लपेट लिए थे। इसी कारण से उसकी जंघाओं का भाग कच्चा रह गया। और कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब दुर्योधन का भीम के साथ गदा युद्ध हुआ था, तब भीम किसी भी प्रकार से दुर्योधन को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली था। और अंत में दुर्योधन ने जिस स्थान को केले के पत्ते से छुपाया था, वहां पर भीम ने गदा से प्रहार किया, अर्थात भीम ने दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा से प्रहार किया और दुर्योधन को घायल कर दिया। दुर्योधन ने कहा, यदि वो अपनी माता की बात सुनकर उनके सम्मुख निर्वस्त्र होकर जाता तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता। तब भीम किसी भी प्रकार से उसका वध नहीं कर सकते थे। इसके बाद दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसकी तीसरी और आखिरी गलती थी कि युद्ध में सबसे अंत में बह गया था। यदि वो युद्ध में पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे दुर्योधन तुम्हारी हार का एकमात्र कारण तुम्हारा अधर्म था, इसीलिए तुम हार गए हो। तुमने सदैव से पांडवों के साथ अन्याय ही किया और जब तुम छोटे थे तब तुमने भीम को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी और इसके बाद तुमने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का भी प्रयास किया। तुमने 64 के खेल में छल से पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। तुमने भरी सभा में अपनी कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण किया और अंत में जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तब पांडवों ने तुमसे 5 गांव मांगे थे, लेकिन तुमने उसे भी देने से इनकार कर दिया। हे दुर्योधन, तुम्हारे लालच के कारण ही ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इसमें लाखों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लालच और अहंकार ले डूबा है दुर्योधन। प्रिय दर्शक बंधुओं, तो ये था दुर्योधन के 3 उंगली उठाने का रहस्य। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।